स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आइलर फॉर्म हमने पढ़ा था z इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं z इक्वल्स टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमने लिखना सीख लिया था। इस पर हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी इसके बात करेंगे, और हम थोड़ा एनालॉजी विद टू डी वेक्टर समझ लेते हैं। देखो, ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में हम 2D वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि कार्टेशियन प्लेन पे ही हम 2D वेक्टर पढ़ लेते हैं, एक्स कॉमा वाई होता है, और ए वेक्टर उसको हम कैसे लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर। ये होता है मैग्नीट्यूड, और ये होता है तुम्हारा डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, यही यूनिट वेक्टर होता है। ये भी तुम्हारा ऐसे थीटा पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। और ये देखो सेम एनालॉजी, यहाँ देखो z इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी, या फिर इसको मॉड्यूलस भी बोल सकते हो, मॉड। और ये देखो ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा क्या है, आर्गुमेंट, यानी ये थीटा बता रहा है। ये भी तो तुम्हारा डायरेक्शन है, इंक्लिनेशन बता रहा है, तो ये भी तो डायरेक्शन ही बता रहा है। तो क्या एनालॉजी बैठ रहा है इधर। क्या हम जो आर्गन प्लेन में जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन्हें हम एज ए 2D वेक्टर हम ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक मैग्नीट्यूड है और उसका एक डायरेक्शन है, ठीक है। ये प्लस थीटा पे कुछ और दिखेगा, सेम मैग्नीट्यूड के लिए प्लस थीटा पे कोई और वेक्टर दिखेगा यहाँ से, और सेम मैग्नीट्यूड के लिए माइनस थीटा पे कोई और वेक्टर दिखने लगेगा, ठीक है। हाँ, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये 2D वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नोट में हम क्या लिखेंगे कि वी कैन अज्यूम पॉइंट्स इन आर्गन प्लेन एज 2D वेक्टर। और इसी के चलते हम जो भी 2D वेक्टर में जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं ना, जो भी फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला, सारा इधर अवेलेबल होगा। z1 प्लस z2 इक्वल्स टू हम निकल सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे कि ये होता है z1, ठीक है। ये हो गया हमारा z2, तो ये क्या होगा हमारा z1 प्लस z2। सेम चीज यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एकदम पूरा का पूरा एनालॉजी है। तुमने पूरा का पूरा कार्टेशियन उठा के तुमने आर्गन प्लेन में डाल दिया है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी अब आ जाएंगी इधर, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और हम पोलर फॉर्म लिखना सीखेंगे। पहले हमने लिखा था कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई था। यहाँ से हमने r निकाला था जो कि मॉडुलस था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने पहले निकालना सीख लिया, ठीक है। थीटा निकाला था tan इनवर्स y बाई एक्स, उसमें भी एक चीज था, वो प्लस पाई हो जाता था। कब होता था? सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। बाकी फर्स्ट और सेकेंड में तो यही रहता था, ठीक है। क्यों होता था? क्योंकि थीटा जो भी है तुम्हारा वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होना चाहिए। अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, z को हम कैसे लिख रहे हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा। क्या हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा था, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मॉड्यूलस है और जो हमारा आर्गुमेंट है उसके फॉर्म में हम z को लिख रहे हैं। इसी को हम बोल रहे थे आइलर फॉर्म। इतना क्लियर है, ये मैंने रिविजन करा दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। z इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है कुछ -√3 प्लस आयोटा। क्या यहाँ से तुम r निकाल सकते हो? सिंपल, जो हमारा मॉड्यूलस हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होगा, अंडर रूट -√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। देख लेना, 3 + 1 = 4, तो अंडर रूट 4 = 2, ठीक है। अब थीटा हम कैसे निकालेंगे? थीटा हम निकालते थे tan इनवर्स वाई वाई एक्स। इसमें प्लस पाई करना है कि नहीं करना, वो कैसे डिफाइन होगा? ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में? ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में, -√3, 1 ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ हमें प्लस पाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आर्गुमेंट आएगा तुम्हारा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। क्या होगा तुम्हारा -1/√3 प्लस पाई। अब ये होगा पाई माइनस पाई/6, tan इनवर्स -1/√3 को हम यही लिखेंगे, और यहाँ से आ जाएगा 5 पाई/6। क्या ये माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है? हम ये चेक करेंगे। हाँ, ये दिख रहा है हमें 5/6 है, जो कि 1 से छोटा ही होगा, तो थीटा हमारा कंफर्म हो गया। नहीं तो क्या करते हम, +-2n पाई करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, थीटा हमें पता चली गया है, आर हमें पता चली गया है, तो क्या हम डायरेक्ट ऑयलर फॉर्म लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। z इक्वल्स टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। आर क्या है तुम्हारा 2 दिख रहा है यहाँ, ई की पावर आयोटा थीटा कितना है 5 पाई/6, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स कॉस ई की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी 5 पाई/6 प्लस आयोटा टाइम्स साइन 5 पाई/6 लिख सकते हैं। अब इसमें जब तुम ना 5 पाई/6 की और वैल्यू पुट करोगे कॉस और साइन में, तो उसके बाद से तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, और जो कि इक्वल होगी इसके बराबर, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -1
माइनस आयोटा, ठीक है। z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा। ये किस क्वाड्रेंट में पहले लाई कर रहा है, पहले सबसे पहले ये देखना है, -1 कॉमा -1 इधर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले तो हम आर निकालते हैं। आर क्या होगा, √1² + 1² इक्वल्स टू √2। क्लियर है। थीटा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो tan इनवर्स y/x तो करेंगे, ये तो हमारा पहले से ही है, प्लस पाई करना पड़ेगा ताकि हम इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ला सकें, ठीक है। ताकि हम ये, क्योंकि जैसे ना tan इनवर्स y/x ना +1 आएगा, तो tan इनवर्स 1 तो तुम्हारा π/4 भी तो होता है, वो तो इधर चला जाएगा, ये इस क्वाड्रेंट में तो है नहीं, तो इसमें प्लस पाई करेंगे ताकि वो उल्टे साइड आए, ठीक है, इसलिए हम प्लस पाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, tan इनवर्स 1 प्लस पाई, tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, तो ये क्या होगा, 5π/4। अब बताओ, अब फिर दोबारा चेक करना है, क्या ये थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में है, नहीं नहीं है, 5/4 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो क्या करेंगे, पहले हम माइनस करेंगे ताकि हम उसको रेंज में ला सके, तो 5π/4 -2π करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा -3π/4। क्या अब ये इसके अंदर है, हाँ इसके अंदर दिख रहा है हमें, तो थीटा हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये होगा, ठीक है। ये क्या था, ये हमारा जनरल आर्गुमेंट था। जनरल आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है, जनरल आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है, बट जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो हमेशा -π से पाई के बीच में होगा। और हाँ, एक और चीज होता है जो मैं यहाँ बताना चाहता था, जनरल आर्गुमेंट को तुम कैसे लिख सकते हो, जनरल आर्गुमेंट इक्वल्स टू जो तुम्हारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट +2n π, यही तो था। अगर तुम ओरिजिनल जो ये हमारा था प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसमें 2π अगर तुम ऐड करते तो तुम जनरल आर्गुमेंट में पहुंच जाते, और ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, जनरल आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थर्ड क्या है, थर्ड देखो, क्या ये r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि r तुम्हारा पॉजिटिव होता है, यहाँ तुम्हारा r नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है, ये हमने पहले कर रखा है, थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पर, z इक्वल्स टू -2 टाइम्स cos 3π/5 प्लस आयोटा टाइम्स साइन 3π/5। हाँ, ये तो हमें e की पावर आयोटा के फॉर्म में दिख रहा है, e की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में तो दिख रहा है, ये तो है, थीटा इक्वल्स टू 3π/5 पुट कर देंगे, तो z इक्वल्स टू तुम्हारा आ जाएगा -2 e की पावर आयोटा 3π/5। क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो r है तुम्हारा, ये r तो तुम्हारा डिस्टेंस होता है ना, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, >0, तो ये तो फॉर्म है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। इसमें दो तरह का मैनिपुलेशन होता है, एक तो तुम यहाँ पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, उससे निकालो, जो कि मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, तो मैंने इसका थोड़ा शॉर्ट ट्रिक निकाला है। कैसे निकालोगे, ये माइनस अंदर भेजोगे, माइनस इसके अंदर जाएगा पर इसके अंदर नहीं जाएगा, cos -θ इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो cos थीटा तो जा नहीं पाएगा, तो तुम्हें यहाँ पर करना पड़ेगा cos ऑफ पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, और यहाँ से तुम्हें चेक करके निकालना पड़ेगा। उतना मेरे को दिमाग नहीं लगाना, तो मैं कैसे करूंगा, z इक्वल टू -2 e की पावर आयोटा 3π/5 मैं लिख दूंगा, मुझको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया, चलो लिख दिया। -2 है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी हम आर ई की पावर आयोटा थीटा में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। -2 किधर होता है, मैंने पहले ही एक बेसिक क्वेश्चन कराया था, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा पाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि -1 तुम्हारा इधर होता है और ये थीटा तुम्हारा पाई होता है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर आयोटा पाई, ई की पावर आयोटा पाई -1 होता है, तो यहाँ पर हम माइनस, यहाँ पर देखते हैं -2 को क्या लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब जो है ना, ई की पावर आयोटा पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया है, अब इसका आर्गुमेंट, इसका मॉड्यूलस 2 हो गया है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ई की पावर आयोटा पाई। क्लियर है, ये समझ आया, -2 को हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, हाँ उसका उसका मॉड्यूलस तो ये होता है, बट एंगल तो तुम्हारा इधर होता है ना, जीरो ना होके पाई होता है, इस साइड उल्टे साइड आ जाता है, ठीक है। अब इस चीज को हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z इक्वल्स टू देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर आयोटा पाई मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर आयोटा 3π/5। क्लियर है, तो z इक्वल्स टू क्या आएगा तुम्हारा, 2 टाइम्स ई की पावर, अब पावर पावर प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 5 + 3 8π/5। क्या ये बन गया आर ई की पावर आयोटा थीटा, हाँ बन तो गया, आर क्या है, पॉजिटिव है, और ई की पावर आयोटा थीटा, थीटा आर्गुमेंट हमारा, बट यहाँ एक चीज दिक्कत है, 8π/5 इज ग्रेटर देन पाई, दिख रहा है तुम्हें, 8π/5 इज ग्रेटर देन पाई, पर हमें इसे रेंज में लाना पड़ेगा, रेंज में लाने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस -2π कर दो,
या प्लस 2 पाई कर दो अगर माइनस पाई के दूसरे साइड है तो 2 टाइम्स ई की पावर आयोटा 8 पाई/5 -2 पाई। ये ऐसा किया तो क्या आया 2 ई की पावर आयोटा -2 पाई/5, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, जो हमारा पहले दिया हुआ था ये cos 3 पाई/5 था, बट हमने cos 3 पाई/5 को हमने चेंज करके किधर लिया है, ले आए -2 पाई/5 पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एकदम स्ट्रिक्टली ये ध्यान देना है कि z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा है ना, आर पॉजिटिव होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, और थीटा तुम्हारा एलिमेंट ऑफ -पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। ये दो बेसिक रूल याद रखो, आराम से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन ऐसा है कुछ, z इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन दिस प्लस दिस, ठीक है, बट हम ये देख रहे हैं कि ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम साइन थीटा को कुछ पाई/2 प्लस थीटा अंदर साइन टाइम्स पाई/2 प्लस थीटा करके या माइनस थीटा करके इसको हम इधर लाएं, या फिर एक और तरीका है, ये बहुत लेंदी तरीका है बट एक आसान तरीका है। हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें बस इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, इसका आयोटा होना चाहिए, बस यहाँ हमें आयोटा चाहिए, कुछ नहीं, और यहाँ से हमें आयोटा हटाना है, ठीक है, आयोटा कॉमन ले लो, सिंपल। तो आयोटा कॉमन लिया तो क्या होगा, ये 2 टाइम्स आयोटा, ये होगा cos 3 पाई/5, वहां से तो आयोटा हट गया, प्लस 1/आयोटा इक्वल्स टू साइन 3 पाई/5। दिखा ये, क्या अब ये आयोटा हमें साइन का कोएफिशिएंट आयोटा दिख रहा है हमें, हाँ, 1/आयोटा का हमने क्या बोला था, माइनस आयोटा बोल दो, तो z इक्वल्स टू 2 आयोटा cos टाइम्स 3 पाई/5, और 1/आयोटा का क्या बोलते हैं, माइनस आयोटा बोलते हैं, साइन 3 पाई/5। अब क्या ये वो वाला बन गया cos, ये देखो ये माइनस अंदर जा सकता है और यहाँ पर हम माइनस लिख सकते हैं, सिंपल। अब तो ये आसान बन गया ना, z इक्वल्स टू 2 आयोटा ई की पावर आयोटा -3 पाई/5, दिख गया ये, यहाँ तक तो आसान था। अब देखो 2 आयोटा, r ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और r जो तुम्हारा डिस्टेंस है तो ये तो रियल होता है ना, पर ये तो इमेजिनरी दिख रहा है, तो फिर से हमें आयोटा को भी लिखना पड़ेगा, और आयोटा तो हमने लिखना सीख लिया था, आयोटा को हम क्या लिखते हैं, ई की पावर आयोटा पाई/2, ठीक है, मॉड्यूलस इसका 1 होता है, और देखो और एंगल पाई/2 पे होता है, आयोटा तो तुम्हारा यहाँ होता है ना, यहाँ से देखो ये पाई/2 होता है, ये तुम्हारा 0, आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आयोटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 टाइम्स ई की पावर आयोटा पाई/2 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर आयोटा -3 पाई/5, ठीक है। अब देखो 2 टाइम्स ई की पावर आयोटा पाई/2 -3 पाई/5, ठीक है, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा, ई की पावर आयोटा 10 5 -6 पाई, कितना होगा तुम्हारा 2 टाइम्स ई की पावर आयोटा -2 पाई/5। तुम्हारा दिया किस में था, 3 पाई/5 में दिया था, हमने ला किस में दिया इसको, -2 पाई/5। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ऑफ -2 पाई/5 अगर तुम आगे चल के निकालोगे ना, तो वो साइन ऑफ 3 पाई/5 के ही बराबर आएगा, आगे चल के देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर साइन ऑफ -2 पाई/5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 3 पाई/5। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के ये सब निकाल सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। ओके, ताकि तब तक आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो, इसमें जो भी है z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, और ई की पावर आयोटा थीटा को क्या लिखते हैं, ठीक है, प्लस माइनस जितने भी है, ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ओके, चलो बाय।